हाँ बच्चों, जय भारत। हम लोगों ने पहले एक लोक कथा पढ़ी, राख की रस्सी। आज हम जिस के बारे में चर्चा करेंगे वह उसी पाठ से संबंधित है, क्योंकि वो लोक कथा जिस देश की है उसी देश के बारे में आज हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस स्थान की ये लोक कथा है उसे दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। बच्चों, किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है, राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है। जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं: भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी है और खनिज पदार्थ है। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तिब्बत की यात्रा में हम लोग अब वहां की जलवायु के बारे में जानेंगे। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहां घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। वहां की सर्दी का हाल मत पूछो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो। इसलिए वहां के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके।
भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। 3,650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। बच्चों, हम आइए इसी को चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मानसरोवर झील जो तिब्बत में है बहुत बड़ी झील है और इसमें पूरे वर्ष भर पानी रहता है। इसका कारण वहाँ के पहाड़ों पर जो वर्ष भर बर्फ जमी रहती है और उस बर्फ के पिघलने से जो पानी उसमें आता है, उसी से यह झील हमेशा पानी से भरी रहती है। और यह मानसरोवर झील हम भारतवासियों के लिए भी बहुत पवित्र है और हर साल प्रत्येक वर्ष भारत से बहुत सारे यात्री मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात यह है कि इस मानसरोवर झील से एक बहुत ही बड़ी विशाल लंबी नदी निकलती है जिसे चीन में सांगपो नाम से जाना जाता है और भारत में उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। हमने जैसा कि आपको बताया कि पहाड़ों की बर्फ पिघलने से ही यहाँ की झीलों में बहुत पानी रहता है। आप इस चित्र को देखिए, आप देखेंगे कि पूरे पहाड़ की चोटियां बादलों से घिरी हुई हैं और चारों तरफ बर्फ है और यहाँ तक कि जो बीच में दोनों पहाड़ों के बीच में जो खाई नुमा रास्ता दिख रहा है आपको, नदी जैसा रास्ता दिखाई दे रहा है, वह भी पूरा बर्फीला बन गया है। समझने की बात है कि वहाँ तापमान इतना कम होता है कि हर चीज जम जाती है। तो इस बात को बच्चों अपने ध्यान में रखो। यह आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत उपयोगी है, इसलिए सभी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ो और समझो। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तिब्बत के शहर के बारे में। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, लहासा चित्र को, चौड़ी सड़कें हैं, मोटर गाड़ियां आ जा रही हैं और लगभग 3,650 मीटर की ऊंचाई पर यह शहर स्थित है। और चूंकि तिब्बत दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले स्थानों पर है, इसलिए ये शहर को भी दुनिया का सबसे ऊंचाई का शहर माना जाता है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर कोई शहर है तो वो तिब्बत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3,650 मीटर है। तिब्बत एक बौद्ध देश है और जैसा हम सभी जानते हैं बच्चों कि महामानव महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों ही भारत में है। इनका जो संपूर्ण ज्ञान है वो तर्क पर आधारित है। वैज्ञानिक शैली में ये जवाब देते थे और शायद इसी वजह से हमारा पूरा एशिया लगभग जो है महात्मा महामानव
बुद्ध को मानता है और इसीलिए ये एशिया का प्रकाश अंग्रेजी में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया के नाम से ये भी जाने जाते हैं। तिब्बत के लोग भी हमारे देश में जो जन्म हुए भगवान बुद्ध को ही अपना आराध्य मानते हैं, इनकी उपासना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनके बताए सिद्धांतों पर चलते हैं। मैं पहले भी बच्चों आपको भगवान बुद्ध की यहाँ पर देखिए एक तस्वीर है और सृजनात्मक कार्य में मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ यह कार्य कि भगवान बुद्ध का चित्र बनाइए और उनके बारे में एक अनुच्छेद लिखिए या कम से कम 10 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, हमें ऐसे महामानवों का सम्मान करना चाहिए, उनके आदर्शों, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। इससे हमारे अंदर से पाखंड, अंधविश्वास समाप्त होता है। अगली बात है बच्चों, मैंने शुरू में ही बताया था कि पठार के बारे में बताया कि पठार किसे कहते हैं। आप इस चित्र में देखिए कि कुछ इलाका इसका समतल है इस क्षेत्र का और कुछ इलाका जो है इस क्षेत्र का ऊंचा नीचा है। आप इसी से समझ जाइए कि ना तो ये बिल्कुल मैदान है और न ही बिल्कुल पूरी रूप से ये पहाड़ी है। तो बच्चों, पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा होता है और पहाड़ से नीचा होता है। मीन्स न वो पहाड़ की तरह बहुत ऊंचे होते हैं और मैदान की तरह बिल्कुल समतल नहीं होते। तो पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। इसी के साथ ही बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको जितना इसके बारे में बताया इसे ध्यान पूर्वक आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। एक बार आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए और कुछ प्रश्न इससे संबंधित, हालांकि यह आपकी जानकारी के लिए था, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी कितनी है इस बात को जानने के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, तिब्बत किस नाम से मशहूर है? दूसरा प्रश्न है, पठार किसे कहते हैं? और इसी कड़ी में हमने आपको तीसरा जो प्रश्न आपके लिए है वो है कि तिब्बत की प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? ये प्रश्न बिल्कुल सामान्य ज्ञान पर आधारित है और आप सब इस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो और अगला प्रश्न है, मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी का क्या नाम है? बच्चों, यहाँ पर हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। आप सभी बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।